हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल तहसील भारती में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली में और यहाँ पर डॉक्टर साहब है। आज इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर कि इस बार क्या माहौल है। करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल, ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। और मैं आपने जो बोला है कि दिल्ली का क्या हाल है, तो मैं बताता हूं कि गठबंधन का और यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। बहुजन समाज पार्टी अपना स्वतंत्र चुनाव लड़ रही है, तो आप देखते हैं किसका क्या पल्ला भारी है। बट तैयारियां अपनी अपनी स्तर पर सभी लोग कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस सीट पर, दक्षिणी दिल्ली की जो सीट है लोकसभा, तो इस पर जो मुस्लिम, दलित और ये अन्य पिछड़े जो लोग हैं, जनरल लोग हैं, तो इसका कितना परसेंटेज वोट है, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको। दक्षिण दिल्ली की जो सीट है उस पे 4 से 5 लाख वोट मुस्लिम समुदाय का है और 4 से 5 लाख वोट एससी समुदाय का है और ओबीसी का वोट है। बाकी जनरल वोट यहाँ बाकी बहुत ही कम है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो प्रत्याशी भी मुस्लिम है यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का। अगर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ठीक ठाक से मेहनत कर लेते हैं और जो पार्टी का जो जिम्मेदार कार्यकर्ता है, जिम्मेदार प्रदेश के जो कार्यकर्ता है, सही से अगर उसको मैनेज कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे बहुत अच्छे फाइट कर सकती है। और अगर उनको ठीक ठाक से मैनेज किया तो अभी देख रहे हैं 3 चरण हो गए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है गठबंधन की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। देखिए, मुस्लिम वोटर एक जागरूक वोटर है। वो वोटर, उसको अच्छा और बुरा समझ में आता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए वो एक जगह पे रहता है, वो इधर उधर नहीं जाता, वो एक ही जगह पे रहता है। उसको पता है कि हमें क्या करना है, इसलिए उसका गठबंधन पे रहेगा या कहीं भी रहेगा, उसका वोट एक अच्छे रास्ते पर जाता है और अच्छी पार्टी पे जाता है। केजरीवाल जी है, अभी बेल हुई है, तो उसको लेकर के अभी क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का, मैं जेल से वो बेल पे आए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं। सुप्रीम कोर्ट को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चुनाव पे अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज किया है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि केजरीवाल साहब भी कोई ज्यादा अच्छे खास नहीं है। ओबीसी समाज, एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लिए इन्होंने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। अगर ये लोग अच्छा करते तो आज ये नौबत नहीं आती। ओबीसी समाज, एससी समाज यहाँ पे पूरी तरीके से अभी इन्होंने 10 राज्यसभा सांसद भेजे, उसमें ना एक ओबीसी का है, ना एससी का है, ना एसटी का है, ना माइनॉरिटी का है। 90%, 95% मुस्लिम समाज के वोटर केजरीवाल जी के साथ में हैं। लेकिन केजरीवाल जी इनके लिए क्या करते हैं? केजरीवाल जी ने तो इनको कुछ नहीं दिया। अभी विधानसभा के चुनाव को, अगर इसके बाद विधानसभा चुनाव आना है, अभी 4 प्रत्याशी इन्होंने, केजरीवाल साहब ने लड़ाए हैं दिल्ली में गठबंधन के साथ में। 3 कांग्रेस के हैं, 4 आम आदमी पार्टी के। चारों में एक भी प्रत्याशी इनका, मुझे लगता है कि इन्होंने तो महिलाओं के साथ में भी अच्छा नहीं किया। एक भी प्रत्याशी महिला नहीं बनाई इन्होंने। केजरीवाल जी ने देखिए, यहाँ पे सहीराम पहलवान जी को दिया है और एक इनको सोमनाथ भारती जी को दिया है, एक प्रमोद जी को दिया है और एक प्रत्याशी और है कोई, वो है महाबल मिश्रा करके शायद। तो महिला को भी टिकट नहीं दिया इन्होंने, एक भी। महिला विरोधी भी हो गए तो। और दलित, एससी एसटी ओबीसी के तो पहले से ही विरोधी है। तो कहीं ना कहीं इनका वोटर कुछ नहीं है। देखो, वो वक्त आज केजरीवाल का अच्छा है, वो कुछ भी बोल लो, लेकिन पर्सनल इनका वोट कुछ भी नहीं है इनके पास। केजरीवाल कहते हैं कि शिक्षा और मेडिकल पर काफी काम किया है दिल्ली के अंदर। देखिए, शिक्षा पर और मेडिकल पे मैं एक बात मानता हूं कि जो लोकल क्षेत्र है, जैसे संगम विहार है, संगम विहार में न शिक्षा पे काम हुआ है, न स्वास्थ्य पे काम हुआ है। हुआ होगा कहीं, किसी भी क्षेत्र में हुआ होगा, जैसे कनॉट पैलेस हो गया, ग्रीन पार्क हो गया, उधर किया होगा। लेकिन संगम विहार क्षेत्र जैसे एरिया में, या बदरपुर जैसे एरिया में, या लोकल कोई भी जो दिल्ली का क्षेत्र है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई मूलभूत सुविधाओं का हमें कुछ लग नहीं रहा है। और यही इनकी है। बस क्या है कि इंसान के दिमाग में इस टाइम पे गठबंधन हुआ है, और गठबंधन भी इन्होंने जानबूझ के किया, क्योंकि जो इनको नगर निगम का चुनाव हुआ था, नगर निगम के चुनाव पे इनको देखने को मिल गया। क्योंकि उस वाले वार्ड की बात अगर हम करें, छोटा सा चुनाव होता नगर निगम का, वहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने हराया, इधर भी बहुजन समाज पार्टी ने हराया आम आदमी पार्टी को। तो ये इनके पास वोट कहीं नहीं है। इनका वोट, पर्सनल वोट केजरीवाल जी का है ही नहीं। बीएसपी का वोट है, कांग्रेस का वोट है।
इनका खुद का वोट एक भी नहीं है, इनको कोई वोट देता ही नहीं। तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि भाजपा पिछले जो 7 सीटें हैं उनको लगातार जीती थी, इस बार क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बदलाव मिलेगा, जनता के अंदर रोष है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो पहले जो उसका काम था, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर जो पहले 7 सीटें थी, मुझे नहीं लगता है कि 7 सीटें इस बार जीत पाएगी। और बहुत अच्छी तरीके से गठबंधन फाइट कर रहा है। तो बीएसपी ने भी यहाँ पर 7 प्रत्याशी उतारे हैं अपनी अलग। बीएसपी का मैंने आपको देखो बीएसपी का पहले ही बता दिया, बीएसपी का प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा और कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड करेगा। बीएसपी यहाँ पर जो कार्यकर्ता विहीन हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। बीएसपी का वोट आज भी है, बीएसपी का वोट कहीं नहीं गया है, शिफ्ट जरूर हो गया है आम आदमी पार्टी में, लेकिन बीएसपी का वोट तुरंत वापस आ जाएगा। जरा सा भी इसको ताकत देने वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो बीएसपी का वोट घर वापसी करने में समय नहीं लगाएगा और तुरंत आ जाएगा। बस थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, इसको जान डालने की जरूरत है। अगर प्रत्याशी और इसके प्रदेश के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, विधानसभा के कार्यकर्ता अगर ठीक ठाक से मैनेज कर पाए तो बीएसपी के अलावा कोई और पार्टी है ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। लेकिन बीएसपी पर इल्जाम तो ये भी लग रहे हैं कि बीएसपी भाजपा की बी टीम बन चुकी है। देखिए बी टीम की बात करो तो मैं तो कहता हूं कांग्रेस से बड़ा बी टीम कोई है ही नहीं बीजेपी का। अभी जो सूरत में जो कांग्रेस के प्रत्याशी ने, कांग्रेस का प्रत्याशी तो भागा है, जो पर्चा वापस करके निर्विरोध किसने जितवाया वहां पे? कांग्रेस ने तो हराया उसको, कांग्रेस का प्रत्याशी भाग गया। अब वो कहता है कि हमारा पर्चा निरस्त कर दिया। जब पर्चा निरस्त कर दिया तो फिर मीडिया पे आके बोला क्यों नहीं? मुंह छिपा के क्यों भाग रहा है? मीडिया पे आके बोलो ना कि हमको पर्चा हमारा निरस्त करा। यही हाल हमारा इंदौर में किया। इंदौर में भी कांग्रेस का प्रत्याशी एट टाइम पर जो पर्चा भरने की लास्ट डेट है और वहां पे जाकर के कांग्रेस का प्रत्याशी विड्रॉ करता है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करता है, जाके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाता है, तो बी टीम कौन हो गया? भोपाल में यही कांग्रेस का प्रत्याशी नदारद रहा, उज्जैन यहाँ पे खजुराहो का भी यही हाल रहा कांग्रेस के प्रत्याशी। तो मैं ये बात नहीं कहता, ये तो राजनीतिक स्टंट है। कोई बीजेपी को, बीएसपी को बी टीम बताता है, ये तो अपने अपने बोले, लेकिन हमें नहीं लगता कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अभी आकाश आनंद जो थे उत्तराधिकारी, जो बीएसपी के बने थे कोऑर्डिनेटर, तो उनको भी अभी उनके पद से हटा दिया गया। तो कह रहे हैं कुछ लोग कि डर रही है मायावती खुलकर सामना नहीं कर रही, क्योंकि उसने उनके ऊपर केस भी लगा, तो उसको लेकर के भी विवाद में रहे आकाश आनंद। देखो आकाश आनंद की बात करो, आकाश आनंद आज भी बोल रहे हैं। आकाश आनंद एक युवाओं का धड़कता हुआ दिल है। आकाश आनंद कोई छोटी बात नहीं है। और बहन जी की बात करो तो बहन जी बहुत सुलझी हुई नेता है, बहुजन समाज की एक सुलझी हुई लीडर है बहन जी। और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के लिए चला गया। जो भी उन्होंने कदम रखा होगा तो कहीं ना कहीं सोचा समझ के किया होगा। और मैं पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर की बात को हम लोग इसको बाहर से बैठ करके हम किसी पे ब्लेम लगाएं तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। पार्टी का ये खुद का उनका विषय, बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपनी पार्टी का, उनका पार्टी का मकसद है, पार्टी क्या चाहती है, पार्टी का क्या एजेंडा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वैचारिक संगठन है, इसको ये कभी सिखाता ही नहीं है। हालांकि आकाश आनंद ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन बहन जी ने अगर कोई कदम रखा है तो मुझे लगता है कि शेर जब किसी को आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे हटता है। तो मुझे लगता है बहन जी का एक शेर जैसा इनका जो फैसला है कि 2 कदम पीछे हटी जरूर है, लेकिन जब बढ़ेंगी ना तो 50 की स्पीड में बढ़ेंगी और एक अच्छा निर्णय देंगी। तो लग रहा है इस बार जो 7 सीटें हैं कुछ बदलाव होगा या फिर बीजेपी हाथ मारेगी इन सीटों पर? नहीं, बीजेपी इस बार हाथ नहीं मारेगी, 100% हमें पता है। युवा परेशान है, महिला परेशान है। मणिपुर को देखिए, युवा, पूरे देश का युवा बेरोजगार बना हुआ बैठा है। किसान परेशान है, 13 महीना आंदोलन, 750 किसानों के शहीद हो चुके हैं। और व्यापारी वर्ग परेशान है। कौन सुखी है? कहां से वोट आएगा? ऐसा नहीं है, ये तो सब झूठे झांटे। इनका मतलब ही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये मतलब होता है कि झूठा एक एजेंडा तैयार करना, उस एजेंडे पर मीडिया तंत्र इनका बहुत बड़ा है। तो मीडिया के द्वारा इसको एक गुब्बारा बनाते हैं और उसको फैलाते हैं। बाकी इनका ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ये बुरी तरीके से हारेंगे। धन्यवाद आपका। और यहाँ पर ये डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी थे, जिनसे मुलाकात की और इन्होंने पूरी दिल्ली के जो 7 सीटें उनका रुझान बताया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर